नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि राणा कुंभा मेवाड़ के शासक कब बने थे। राणा कुंभा मेवाड़ के शासक कब बने थे ये आपको बताना है। 1437 ईस्वी में, 1446 ईस्वी में, 1433 ईस्वी में या 1436 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर रहेगा 1433 ईस्वी के अंदर राणा कुंभा मेवाड़ के शासक बने थे और 1433 से लेकर 1468 तक राणा कुंभा मेवाड़ के शासक रहे थे। ठीक है, याद रखना है 1433 से लेकर 1468 तक। अगला क्वेश्चन है कि गुहिल के पिता का क्या नाम था। गुहिल के पिता का क्या नाम था। शीलादित्य, बालादित्य, नामादित्य या भोज। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा शीलादित्य। गुहिल के पिता का नाम शीलादित्य था तथा माता का नाम पुष्पावती था। क्वेश्चन आ जाए कि गुहिल के की माता का क्या नाम था तो पुष्पावती था और पिता का नाम शीलादित्य था। अगला क्वेश्चन है, याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। गुहिल है ना, जैसे गुफा होती है, गुफा कैसी बनी होती है, शिला से बनी हुई होती है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो, शीलादित्य। अगला क्वेश्चन है कि कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी। कृष्णा कुमारी जो विवाद हुआ था उसमें कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी। मेवाड़ की, मारवाड़ की, आमेर की या बीकानेर की। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा मेवाड़ की राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी। और मेवाड़ उदयपुर, ठीक है, मेवाड़ मतलब उदयपुर की राजकुमारी थी अपने कृष्णा कुमारी। अगला क्वेश्चन है कि महाराणा कुंभा के शासनकाल में किस प्रश्न को लेकर गुजरात और मालवा के मध्य संघर्ष हुआ। कुंभा के विरुद्ध गुजरात द्वारा मालवा को सहयोग, नागौर का उत्तराधिकारी विवाद, मालवा और मेवाड़ का गुजरात के विरुद्ध संयुक्त अभियान, कुंभलगढ़ पर गुजरात का आक्रमण। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा नागौर का उत्तराधिकारी विवाद था। इस कारण से राणा कुंभा के शासनकाल में जो है गुजरात और मालवा के मध्य संघर्ष हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि राणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को किस युद्ध में बंदी बनाया था। सारंगपुर, बयाना, खातौली या दिवेर। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा सारंगपुर के युद्ध में, जो कब हुआ था 1437 ईस्वी में हुआ था सारंगपुर का युद्ध, जिसमें महमूद खिलजी को बंदी बना लिया था कुंभा ने। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद की टीका जो महाराणा कुंभा द्वारा रचित है। ठीक है, तो आपको बताना है गीत गोविंद की वह कौन सी टीका है जो महाराणा कुंभा द्वारा रचित है। एक लिंग, मातम्य, रसिक प्रिया, संगीत राज, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा रसिक प्रिया। गीत गोविंद की टीका है रसिक प्रिया, जो महाराणा कुंभा द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है कि एक शासक महान विजेता, महान सेनानायक और महान निर्माण तथा महान विद्वान था, वह कौन सा शासक था। राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा प्रताप, राणा रणमल। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा राणा कुंभा। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन के सैनिक अभियानों में एक योद्धा तथा प्रत्यक्ष दृष्टा के रूप में भाग लेने वाला पार्शियन लेखक कौन था। अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, अब्बुल फजल या निज़ामुद्दीन। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा
अमीर खुसरो था, पर्शियन लेखक। अगला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किस सेनानायकों के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजे? ठीक है, तो कौन कौन थे ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट ही आपको आंसर बता देता हूँ। अब्दुल रहीम खान खाना, शाहबाज खान और जगन्नाथ कछवाहा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो चौथा ऑप्शन है वह सही है। अगला क्वेश्चन है कि नैन्सी की ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? ठीक है, गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है नैन्सी की ख्यात में? तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? 24, 36, 42 या 20? तो 24 शाखाओं का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है कि बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, न कि बल से। तो ये कथन कहा था, किसने कहा था? सर टॉमस रो, सर जे.एन. सरकार, कर्नल टॉड, डॉक्टर बेनी प्रसाद। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा सर टॉमस रो। अगला क्वेश्चन है कि किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज्य चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? तो वह कौन था? ठीक है, दुर्गादास, राम सहाय तंवर, झाला आजा या जयमल? तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा झाला आजा थे, जिन्होंने राज छत्र धारण किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? राणा राज सिंह, राणा सांगा, महाराणा कुंभा, महाराणा जसवंत सिंह? तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा महाराणा राज सिंह। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा खजाइन उल फुतुल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया था? पृथ्वीराज तृतीय, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ या पृथ्वीराज तृतीय? तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा विग्रहराज चतुर्थ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंबोर दुर्ग में शरण दी थी? अमीर खां, अमीर अल्लाह बंदे खां, मीर जुबेर खां, मीर मोहम्मद शाह? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा मीर मोहम्मद शाह। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। रणथंबोर, जालोर, चित्तौड़, सिवाना? तो इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर है वह क्या रहेगा? तो जो 1 नंबर है वह आएगा रणथंबोर। ठीक है, और 2 नंबर पे आपका रहेगा चित्तौड़, 3 नंबर पे आपका रहेगा सिवाना और 4 नंबर आपका रहेगा जालोर। ठीक है, तो ए सी डी बी, ए सी डी बी, तो आपका पहला सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष में हुआ था? फरिश्ता के अनुसार आपको बताना है 1306 में, 1308 में, 1310 में, 1311 में? तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा 1311 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि रणथंबोर के
हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? नुसरत खां, खिज्र खां, उल्लुक खां या कामरू? तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा नुसरत खां। अगला क्वेश्चन है कि बूंदी में रंग महल का निर्माण करवाया? बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? रतन ने, भाव सिंह ने, छत्रसाल ने या माधो सिंह ने? तो छत्रसाल ने बूंदी में रंग महल का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया था? चंदेल शासकों को, भंडारकों को, चालुक्य वंशी शासकों को या उपरोक्त सभी को? तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा सभी को पराजित किया था पृथ्वीराज चौहान ने, चंदेलकों को भी, भंडारकों भी और चालुक्य वंशियों को भी। अगला क्वेश्चन है कि हमीर के कोटियजन का निर्देशक था? कौन था ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा विश्वरूपक थे। अगला क्वेश्चन है कि जालोर को विजित करके अलाउद्दीन ने जालोर का नाम क्या रखा था? खेराबाद, जलालाबाद, खिजराबाद या सलेमाबाद? तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा जलालाबाद नाम रखा था। अगला क्वेश्चन है कि गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा कदम्बास था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अंग्रेजों ने मांगरोल के युद्ध 1821 ईस्वी में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? बलवंत सिंह, बने सिंह, जालिम सिंह, शंभू सिंह? तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा जालिम सिंह। आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, हुंजा नामक घोड़ा किसका था? हुंजा नामक जो घोड़ा था वह किसका था? तो मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ, हुंजा नामक जो घोड़ा था वह बूंदी के उमेद सिंह जी का था। ठीक है, याद रखना है, बूंदी के उमेद सिंह, बूंदी के उमेद सिंह, उमेद सिंह। ठीक है, बूंदी के उमेद सिंह थे, उनका घोड़ा था हुंजा, याद रखना है। ठीक है, हुंजा नामक घोड़ा किसका था? बूंदी के उमेद सिंह जी का। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नई क्लास और नई वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को और हमारे इस वीडियो को जो भी हमने बनाई है इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, लाइक तो बनता ही है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।